तो जो क्लास चल रही है, टीचर बोर्ड पे फॉर्मूला लिख रहा है, बट तुम्हारी नजर बोर्ड पर नहीं बल्कि क्लास में बैठे एक स्टूडेंट के ऊपर है। नोटबुक में फॉर्मूला लिखने की बजाय तुम उसका नाम लिख रहे हो और बस यही सोचते रहते हो कि एक बार इससे बात हो जाए तो लाइफ सेट है। देखो, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पर वो एक रिलेशनशिप के अंदर आता है एंड उसे कभी ना कभी ब्रेकअप का दर्द भी झेलना पड़ता है। ये एक नेचुरल लूप है एंड ऑलमोस्ट सब लोग इससे गुजरते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लूप सीधा पढ़ाई पे अटैक करता है। क्रश के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप के टाइम बैलेंस का स्ट्रगल और ब्रेकअप के टाइम तो दर्द इतना होता है कि कुछ करने का ही मन नहीं करता। और मेरा एक जूनियर सत्यम भी इसी लूप में फंस गया था। क्लास 11 में उसको अपनी क्लास की एक लड़की पसंद आ गई थी। शुरुआत में उसको बस देख लेने से ही उसका दिन बन जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा फोकस पढ़ाई से हटके लड़की पे चला गया एंड दोनों रिलेशनशिप के अंदर आ गए। जिसके बाद उसका होमवर्क पेंडिंग रहने लगा, टेस्ट में मार्क्स गिर गए और कुछ ही दिनों में घर वालों ने भी नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा चुपचाप रहने लगा है। उसके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन और छोटी छोटी लड़ाई ने उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद उसका ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद क्या था, रातों की नींद चली गई, पढ़ाई का फोकस टूट गया। वो किताबें खोलता तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड की यादें आती रहती और वो फोकस नहीं कर पाता था। ब्रेकअप वाले इमोशनल गाने सुन के रोता रहता था एंड सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। इन सब के चलते वो और डिप्रेस्ड हो गया, बैकलॉग बढ़ते गए और हर टेस्ट में मार्क्स भी गिरते गए। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने उससे कुछ टिप्स शेयर करे एंड फिर उसने डिसाइड किया कि अब ये साइकिल उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करेगी। उसने दोबारा अपने गोल्स पे फोकस किया एंड यही उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एंड इस तरीके से उसने इस साल नीट में 600 प्लस स्कोर करे थे। तो आज की वीडियो में तुम्हें वही सब बातें बताने वाला हूँ जो मैंने सत्यम को बताई थी। मतलब तुम भी अगर इस रिलेशनशिप के चक्कर के अंदर पड़े हुए हो, भले ही तुम स्टार्टिंग के फेज में हो या तुम रिलेशनशिप के अंदर हो या तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम इस पूरी साइकिल से निकल के अपने ऊपर फोकस कर पाओगे एंड पढ़ाई को वापस से ट्रैक पे ला पाओगे। हेलो डॉक्टर पार्थ गोयल, आई हैव क्रैक्ड नीट विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223 और इस जर्नी में मैंने नोटिस किया कि ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम को फेज बाय फेज समझाता हूँ जिससे कि तुम्हें क्लियर आइडिया मिले कि तुम्हें इसको कैसे हैंडल करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वाले फेज से, क्रश एंड अट्रैक्शन फेज। ये सबसे पहला स्टेज है। तुम्हें कोई पसंद आता है, तुम उसे स्टॉक करते हो, देखते हो एंड फिर बात करने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा एनर्जी और अटेंशन पढ़ाई से हटके उस इंसान पे शिफ्ट हो जाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि इस फेज में तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। असाइनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्लास बोरिंग लगने लगती है और दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि कैसे बात करूं, उसको अपनी फीलिंग्स बताऊं या नहीं। एंड इसी सोच में कई महीने निकल जाते हैं। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना दिमाग क्लियर रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस लड़के या लड़की से बात करनी है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। 15-20 दिन या महीने भर के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुम्हें पसंद है तो सीधे जाओ और पोलाइटली अपनी बात कह दो। सामने वाले को ऑब्वियसली इतने टाइम में हिंट मिल ही जाती है कि तुम इंटरेस्टेड हो एंड अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो तुम जब पोलाइटली बोलोगे हाँ होगी तो वो हाँ बोल देगा। अगर सामने से भी हाँ आता है तो ग्रेट, तुम दोनों एक पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप में आ सकते हो, एक दूसरे की पढ़ाई को सपोर्ट करते हुए। दूसरा, अगर वो ना बोल देती है तो इट्स ऑल्सो गुड, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है और अब डिस्ट्रैक्शन की जगह तो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे कर सकते हो। देखो, सबसे ज्यादा टाइम इसी सोचने, गैस करने और डे ड्रीमिंग में चले जाता है। इवन मेरा भी जाता था, तो मैं क्या बताऊं। मैं भी जब क्लास 11 में था तो मुझे एक लड़की पसंद थी अपनी क्लास की एंड मैं उसको देखते रहता था एंड सोचते रहता था कि इससे बात करूं। मैं उसके डाउट सॉल्व कर देता था एंड फिर एक दिन मैंने उसको जाके बोल भी दिया। तो बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, हम तो आपको टॉपर समझते हैं। बट यार ये हर किसी के अंदर होता है, भले वो टॉपर हो या ना हो। मैं खुद कोचिंग में बैठ के कई बार क्लास के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मैं उस लड़की को देखते रहता था, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है वो तो सुनता ही था लेकिन लड़की को देखते रहता था। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसको बहुत ज्यादा घूर के देख लिया। उसने नोटिस कर लिया कि यार ये तो मेरे को देख रहा है एंड फिर मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है, इधर जाके मैं अपना बोल देता हूँ जिससे कि मैं मेंटली क्लियर हो जाऊँ कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है। एंड मैंने उस दिन लिटरली कोचिंग क्लास के एंड होने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे कोचिंग से, लिटरली सीढ़ियों पे मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एंड उस टाइम पे जो मेरी फट रही थी वो मैं आज भी बयान नहीं कर सकता। मैं लिटरली अंदर से कांप रहा था, पागल हो चुका था, बट मेरे को पता था कि मेरे को ये चीज़ बोलनी है क्योंकि मैं वैसे भी पागल हो रहा हूँ। एंड फिर सामने से रिप्लाई आया नो, उसको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो भी उसको भी पढ़ाई करनी थी, वो पूरी लड़कियों में टॉपर थी एंड उसको दोस्ती मेंटेन करनी थी, कोई रिलेशनशिप में आना नहीं था। जिसके बाद थोड़ा सा रिजेक्टेड तो फील हुआ बट आई वॉज ओके यार कि चलो ठीक है, भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं को अपना काम करना है, ये सब बाद में करते नहीं। एंड लिटरली अभी तुम्हारी जिंदगी पड़ी हुई है सब करने की। एक बात याद रखना, क्रश होना नॉर्मल है लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर तुम रिलेशनशिप में जाते भी हो तो कोई भी लड़का या लड़के को अपना टाइम का कंट्रोल मत देना। बोलना कि जब मैं बात करना चाहूँ तभी कर पाऊंगा, ऐसे मैं रैंडमली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी करियर
तुम्हारा फर्स्ट एम होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे फेज पे, जो कि रिलेशनशिप फेज, जो कि कुछ लोगों का हो जाता है जब दोनों तरफ से हाँ हाँ हो जाता है। अब जब तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो होती है बैलेंस। उस वक्त एक्साइटमेंट इतनी होती है कि दिन भर चैट कॉल्स आउटिंग में चले जाता है और पढ़ाई पीछे रह जाती है। लेकिन याद रखो कि रिलेशनशिप अगर सच में स्ट्रांग है तो वो तुम्हें ग्रो करेगा, तुम्हें नीचे नहीं खींचेगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें एंड लाइफ में एक्सेल करने के लिए मोटिवेट करें, ना कि एक दूसरे का फोकस बिगाड़ें। अगर तुम दोनों के गोल सेम है, मतलब कि नीट, आईआईटी, बोर्ड्स या कोई भी एक एग्जाम, तो अपने रिलेशनशिप को एक जॉइंट जर्नी बना लो। मतलब सिर्फ बातें और आउटिंग में टाइम स्पेंड करने की बजाय थोड़ा स्टडी को भी ऐड कर लो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा साथ में पढ़ो दिन भर। हर दिन के टाइम टेबल में 1-2 घंटे ऐसे रखो जिसमें तुम एक दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, रिवाइज कर रहे हो या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे रिलेशनशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। शुरू में तो लगता है सब ठीक चल रहा है, बट धीरे धीरे इसका नुकसान होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि बच्चे नीट क्लियर ही नहीं कर पाते, मार्क्स गिरने लगते हैं, प्रेशर बढ़ने लगता है और फिर रिलेशनशिप भी टूट जाता है। इसलिए सिंपल फंडा है कि अगर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपना ग्रोथ का टूल बनाओ, डिस्ट्रैक्शन का रीजन नहीं। तुम्हें एक सिंपल रूल बनाना है, स्टडी फर्स्ट, रिलेशनशिप लेटर। मतलब पहले अपना दिन का टारगेट कंप्लीट कर लो, तभी उससे बात करना है। इससे फोकस बना रहता है और गिल्ट भी नहीं होता कि पढ़ाई मिस कर दी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें स्टडी से दूर ले जा रहा है और तुम्हारी ग्रोथ रुक रही है, तो समझ लो ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई सक्सेस नहीं होने वाली है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही होता है जिसमें तुम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो, रिलेशनशिप भी तुम्हारी स्ट्रॉन्गर होती जाती है एंड पढ़ाई में, अपने करियर में भी तुम आगे बढ़ते जाते हो। मार्क्स और करियर कॉम्प्रोमाइज करके बनाए हो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे गोल्स और सक्सेस की रिस्पेक्ट करता है तभी वो तुम्हारे पार्टनर बनने लायक है। अब बात करते हैं हमारे दिल टूटे आशिकों के बारे में, जो कि है ब्रेकअप फेज। ये सबसे पेनफुल स्टेज होती है। ये एक मोमेंट होता है जब आदमी खुद से हार जाता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट पे अपनी पढ़ाई से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड इवन डिप्रेशन में चले जाते हैं। रातों की नींद चली जाती है, दोस्तों से बात करना बंद हो जाता है, दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई मी। ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल पेन होता है वो सच में रियल होता है। उसको इग्नोर करना है, प्रिटेंड करना कि सब कुछ नॉर्मल है, ये पॉसिबल नहीं है। दिल हैवी लगने लगता है, मोटिवेशन जीरो हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने करियर को स्पॉइल कर दो। वो लड़की थी, आगे चली गई, बट तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। वो आस लगा के बैठे कि कब तुम डॉक्टर बनोगे और उनका नाम रोशन करोगे। उनके बारे में सोचो। एंड ये बात भी क्लियर रखो कि अभी तुम केवल 16 से लेकर 18 साल के बच्चे हो। तुम्हारी लाइफ अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड अभी तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। सिर्फ एक इंसान के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करना कोई स्मार्ट चॉइस नहीं है। अब इस फेज से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए मैं तुम्हें एक रोड मैप दे देता हूँ। पहला, अपना सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करो, दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ एंड अपनी हॉबीज को परस्यू करो जो तुम उस रिलेशनशिप की वजह से नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं तो वो तुम्हारा टाइम खा रही थी ना कुछ गलत ही हो रहा होगा जब वो ब्रेकअप हुआ है। तो अब जब तुम्हें टाइम मिला है, तुम फ्री हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई कलेश नहीं है, तो यूज करो ना भाई उसको। तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान के अलावा भी दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है एंड क्या क्या करने के लिए यहाँ पे है एंड वो एक पर्टिकुलर इंसान कुछ नहीं है उस सब के सामने। दूसरा, अपना रूटीन टाइट रखो। दिन भर फ्री होने की वजह से ही बार बार हमारा दिमाग वो ब्रेकअप वाली चीज की तरफ जाता है। इसलिए जिम, रनिंग, स्पोर्ट्स, योगा कुछ भी करते रहो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारे को बिजी रखे, जिससे कि तुम्हारा फोकस ही ना जाए, तुम उसके बारे में सोच ही ना पाओ। क्या रट लगा रखी है, एक लड़की ही तो थी, दुनिया में कितनी सारी लड़कियां हैं, दूसरी कोई आ जाएगी। इतना क्या ऑब्सेशन होना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे। माना खास थी, माना तुमने उसको सब कुछ अपना दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। लाइफ अभी भी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, मरने के लिए अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। असली डर तो तुम्हें अपनी मौत से होना चाहिए, तो तुम्हारे हर दिन पास आते जा रही है। तो जो भी तुम्हारे को अपने सपने पूरे करने हैं जल्दी से जल्दी कर लो, इसके पहले कि कोई तुम्हारी नई बंदी आए जो तुम्हारा दिमाग खाए। सॉरी, कुछ ज्यादा रियल हो गया। तीसरा, अपने गोल्स में एनर्जी इन्वेस्ट करो। ब्रेकअप के बाद तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि अनटैप्ड होती है एंड जिसको अगर तुमने यूज कर लिया तो तुम दुनिया में ऐसी चीजें पैदा कर सकते हो, ऐसी चीजें कर सकते हो जो कि किसी ने सोची भी नहीं है एंड ये एक ब्रेकअप के बाद ही पॉसिबल है। ये जो एनर्जी तुम्हारे अंदर बैठी हुई है ना, इसको एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाके वेस्ट मत करो। उसे अपनी स्टडी में लगाओ या जो भी काम तुम्हें अपनी लाइफ में करना है, पूरा खुद को झोंक दो, क्योंकि उसके बाद जब कोई चीज निकल के आएगी ना, तो बिलीव मी, उस लड़की, उस पर्सन से भी बेटर लोग तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। सिंपली ध्यान रखो कि ब्रेकअप एक फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है। तुम्हारी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ का एक नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए कौन एक सजा के रखी हुई है भगवान ने, जो कि तुम्हारे को तुम्हारे राइट टाइम पे मिलेगी। इसलिए कीप अ लीप ऑफ फेथ टू द गॉड। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, तुम आगे कॉलेज में जाओगे, उसके बाद तुम आगे पीजी करोगे या कुछ भी करोगे, कभी ना कभी एक ऐसा पर्सन तुम्हारे से टकराएगा
जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी व्यतीत करने के लिए रेडी होगा एंड उसको तुम पकड़ के रख ले। सोचो अभी तुम्हारे को जिंदगी में कितना कुछ करना है एंड अगर तुम एक ब्रेकअप को लेके इतना सैड हो जाओगे, खुद को रोक लोगे, खुद को बेकार समझने लगोगे, तो दोस्त ऐसा नहीं है। यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड यू कैन डू वंडर्स। अगर तुम खुद के अंदर पूरी जी जान दे दो और झोंक दो खुद को, यार मैं करूंगा, खुद को साबित करूंगा कि मैं कौन। करियर वाइज खुद को फाड़ दो, बॉडी वाइज खुद को फाड़ दो कि यार मैं सबसे सुंदर दिखने वाला हूँ, सबसे बढ़िया करियर होने वाला है मेरा, मैं ऐसा होने वाला हूँ, कितना क्रेजी होने वाला हूँ कि भाई लड़की क्या कोई भी पर्सन आके बोलेगा कि वाह क्या बंदा है। तो तुम समझ गए होगी क्रश के टाइम पे, रिलेशनशिप के टाइम पे या ब्रेकअप के बाद भी तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में। चीजें क्लियर रखो, रिलेशनशिप में भी क्लियर रखो, पढ़ाई को 100% प्रायोरिटी बनाओ एंड बाकी सब चीजें बाहर में जाना। जिंदगी के इस पॉइंट पे हमें लगता है कि इमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इमोशंस एक नेचर का तरीका है, कुछ हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से इमोशंस बनते रहते हैं एंड हम एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भूल जाओ इमोशंस को, अपने केवल लॉजिकल माइंड को अपने ऊपर हावी होने दो एंड फिर अपना काम करते हो। एंड जब भी तुम इस रिलेशनशिप वाले लूप में फंसो ना, याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, पार्थ गोयल जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के ऑल द बेस्ट। लगे रहो, बचाते रहो।